देवर्षि, मैं पिताश्री की आज्ञा से अपने योग्य, दिव्य और अलौकिक पति को भी खोज रही हूँ। अलौकिक पति की खोज? परंतु देवी, आप इस मार्ग पर कहाँ जा रही हैं? क्यों? जहाँ तक मैं जानती हूँ, आकाश का ये मार्ग पाटन के सोमनाथ तीर्थ की ओर जाता है। देवी, सोमनाथ भगवान के दर्शन करने से पहले आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बाबा विश्वनाथ के दर्शन अवश्य करें। विश्वनाथ बाबा के? वे तो काशी में विराजमान हैं। नारायण नारायण। देवी तुलसी, आप इस समय एकदम काशी धाम के समीप हैं। वो देखिए, वो रहा काशी धाम। काशी विश्वनाथ के दर्शन करते ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। कितना अद्भुत, दिव्य और अलौकिक तेज है गौरीपुत्र का। क्या ये वही है जिन्हें मैंने पाने की कामना की थी? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बच्चे, तुम कौन हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। तुम्हारा मेरे समीप आने का कारण क्या है? पार्वती नंदन, मैं अपने पिताश्री की आज्ञा से अपने योग्य वर की खोज में तीर्थाटन कर रही हूँ। आप पहले ही दृष्टि में मुझे मेरे योग्य लगे। मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करें। माता, विवाह कर लेना जितना सरल है, उससे भी कठिन है विवाह को निभाना। इस कारण विवाह में तो केवल दुख ही है। विवाह में कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। परंतु विवाह तो हमारे समाज की एक आदरणीय परंपरा है। आपके पिता ही नहीं, त्रिदेवों ने भी इस परंपरा का आदर किया है। इसलिए आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। माता, जो कार्य त्रिदेव ने किया, आवश्यक नहीं कि वो कार्य मैं भी करूंगा। मैं तो अविवाहित रहना चाहता हूँ। परंतु क्यों? क्योंकि विवाह करने के कारण परिवार के उत्तरदायित्व संभालने पड़ते हैं, जो तपस्या, आराधना तथा ध्यान समाधि को मन से भ्रमित कर देते हैं। इसलिए माता, आप अपना ध्यान मेरी ओर से हटा लें। मुझे माता कहकर अपमानित न करें एकदम। मैं आपकी पत्नी बनने की कामना लेकर आई हूँ। मेरी विनम्र प्रार्थना स्वीकार करें मंगल मूर्ति। आप मुझसे बार बार प्रार्थना तथा विवाह का प्रस्ताव न करें, क्योंकि मैं विवाह नहीं करना चाहता। मेरी बात मानकर आप अपना ध्यान मेरी ओर से हटा लें। इसी में आपका कल्याण होगा। अब मेरा कल्याण तो आपकी चरण सेवा करके ही होगा। नहीं माता, जब मैंने आपको एक बार कह दिया कि मैं विवाह नहीं करना चाहता, तो आप बार बार विवाह का प्रस्ताव मेरे सामने क्यों कर रही हैं? मेरी बात ध्यान से सुनो गणपति। मैं धर्मपुत्र की पुत्री तुलसी हूँ। मेरा कहा कभी असत्य नहीं होता। विवाह तो तुम्हारा होगा ही। तुमने पहले भी मेरी तपस्या तथा मेरी शिवाराधना को भंग करने का दुस्साहस किया था, परंतु इसके लिए मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया था। किंतु अब तुमने मुझे व्यर्थ ही शापित कर दिया। अब मेरे शाप का परिणाम तुम्हें भोगना ही होगा। देवी तुलसी, तुम्हें जो भी पति प्राप्त होगा, वो दैत्य अथवा असुर होगा। इतना ही नहीं, शुभ शक्तियों के शापवश तुम्हें पृथ्वीलोक में वृक्ष होना पड़ेगा। हे एकदम दयावन, ये आपने क्या किया? मुझ अज्ञानी को इतना भयानक शाप। मेरे अपराध को क्षमा करें। मुझ पर कृपा करें लंबोदर। हे परम देव, आप तो सभी के विघ्नों का अंत करने वाले हैं। मुझे भी जिन विघ्नों की प्राप्ति का आपने शाप दिया है, उसका अंत करें। हे विघ्नेश्वर, मेरे दुखों का अंत करें। ओम गंग गणपते नमः। हे देवी तुलसी, व्यर्थ ही किसी के मन को दुख पहुंचाना अनुचित है। यदि तुम्हारे मन में किसी को पाने की कामना है, तो पहले उसके मन की बात को जानकर अपनी कामना प्रकट करनी चाहिए। तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए इसका दंड
तुम्हें भोगना ही होगा। मैंने तो सुना है कि आप प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ देवी तुलसी, मैं तो तुम्हारी प्रार्थना सुन के भी प्रसन्न हुआ था। तो मुझ पर कृपा करें, अपना शाप लौटा लें। देवी तुलसी, जिस प्रकार तुम्हारा कहा असत्य नहीं होता, उसी प्रकार मेरा शाप मिथ्या नहीं होता। परंतु मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर ये वचन अवश्य देता हूँ कि पृथ्वीलोक में तुम्हारी गणना वृक्ष, वनस्पति तथा पुष्पों में सर्वश्रेष्ठ होगी। और इतना ही नहीं, तुम्हें अपने आराध्य भगवान नारायण की प्रिया बनने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। आपकी कृपा और दया पाकर ये अभागन तुलसी धन्य हुई। और इतना ही नहीं देवी तुलसी, तुम्हारे वृक्ष की पत्ती के बिना कोई भी देवता पृथ्वीवासियों द्वारा अर्पण भोग सामग्री का स्वीकार नहीं करेंगे। इस कारण तुम सभी देवताओं की कृपा का कारण भी बनोगी। जय जय गणेश महाराज। पृथ्वीवासी तुम्हारा आदर करेंगे। जिस घर में तुलसी का वृक्ष होगा, उस घर में सुख, शांति, वैभव का वास होगा। वहां पाप तथा अधर्म प्रवेश करने का दुस्साहस नहीं करेंगे। परंतु क्या मंगल मूर्ति? पृथ्वीवासियों द्वारा अग्र पूज्य प्रथम पूज्य गौरी पुत्र गणेश के भोग में तुम्हारा स्थान नहीं होगा। नहीं नहीं गणेश महाराज, मुझे अपनी भी सेवा का अवसर दें। हे देवी तुलसी, तुम्हारी प्रार्थना से मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया। मैं तुम्हें वचन देता हूं, जन्म नक्षत्र आश्विन मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन मैं तुम्हें अपने भोग में स्वीकार करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। देवी तुलसी का कल्याण करके मंगल मूर्ति ने उनके शाप की मर्यादा रखने के लिए विवाह की स्वीकृति दे दी। हे माता, अब क्या आपका परम भक्त भोलानाथ भी किसी के शाप की मर्यादा रखने के लिए सुनीति से विवाह करने की स्वीकृति देगा? इतिहास स्वयं को नहीं दोहराएगा देवर्षि, आप निश्चिंत रहें। उचित समय आने पर हम स्वयं भोलानाथ को सुनीति से विवाह करने की प्रेरणा देंगे। प्रणाम माता संतोषी। फिर ये क्या बात हुई? आप उसका पक्ष मत लीजिए बाबा। मैंने उससे इतनी आवाज दी, उसने मेरी आवाज भी सुनी, मुड़कर भी देखा, लेकिन मेरे पास नहीं आया। उसे अपने ऊपर अभिमान हो गया है। नहीं बेटी नहीं, भोलानाथ ऐसा लड़का नहीं है। मैं उसे भली भांति जानता हूँ। वो केवल नाम का ही नहीं, दिल का भी भोला है। बहुत सच्चा लड़का है। बहुत सच्चा लड़का है वो। ऐसी भी क्या सच्चाई? अरे मैंने उसे इतना पुकारा, क्या वो मेरे पास नहीं आ सकता था? और अगर आ जाता तो क्या मैं उसे खा जाती? सुनीति बेटी, भोला का उस समय तुम्हारे पास न आना ही उचित था। देखो बेटी, समाज की कुछ परंपराएं हैं, उसने उन परंपराओं का पालन किया है। ऐसी भी क्या परंपरा है बाबा? कोई अनजान व्यक्ति होता, मेरे बुलाने पर ना आता तो कोई बात थी, किंतु भोला को तो मैं बचपन से जानती हूँ। वो हर दिन हमारे घर भी आता है, और आता है तो कितनी सारी बातें भी करता है। सुनीति बेटी, उस समय तू केवल 5 वर्ष की थी जब तेरी माँ का स्वर्गवास हुआ था। मैंने इन्हीं हाथों से तुझे माँ और बाप बनकर पाला है। आज तेरी माँ होती तो तुमसे ये बात वही करती। कौन सी बात बाबा? यदि तू हाँ कह दे तो मैं आज ही हवेली जाकर बैकुंठ बाबू से बात करके भोला से तेरे जन्म जन्म का रिश्ता बांध दूं। पगली, इतनी सी बात करने में शर्म कर रही थी? अरे भोला तो मुझे भी अच्छा लगता है। इतना सुंदर सुशील लड़का तो चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। तू चिंता न कर बेटी, मैं आज ही हवेली जाकर बैकुंठ बाबू से मिलता हूँ। सच बाबा? पंडित जी, सुनीति को बहू बनाने का सपना तो मेरा कब का था। ऐसी सुंदर सुशील बहू से तो मेरा घर महक उठेगा। आज स्वामी होते हैं तो ये रिश्ता तो कभी का हो गया होता। क्यों वैकुंठ? जी माँ। माँ, मुझे पता है कि पंडित जी और बाबूजी में कितनी गहरी दोस्ती थी। अरे दोस्ती नहीं, भाइयों से बढ़कर प्रेम था। अच्छा। भाभी, मुझे तो भोलानाथ में ब्रजलाल बाबू ही दिखाई देते हैं।
ये भी उन्हीं की तरह मिलनसार और भोला भाला है। वे भी इसी तरह संतोषी माता की भक्ति करते थे और उन्हीं के कारण गांव में संतोषी माता का मंदिर बना। पंडित जी, भोला और सुनीति एक दूसरे के लिए बने हैं। हमें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है, क्यों माँ? बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटे, जीता रहे। हाँ मछली, इनकी बुद्धि पर तो पत्थर पड़े हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे कितना समझाया कि मेरे भाई की लड़की से भोला का ब्याह करा दो, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आता, कहीं और रिश्ता पक्का कराए। अरे छोटी, मेरे भाई की लड़की इस घर में आती ना तो पूरा घर दहेज से भर जाता। कितना पैसा है उनके पास। क्या हम जानती नहीं है बड़ी भाभी? ऐसा कोई वार त्योहार नहीं आया जब दया भैया के घर से हम सब के लिए कोई उपहार ना आया हो। हाँ, इस रिश्ते को सुनकर दया भैया कितने दुखी हुए होंगे। लो, वो क्यों दुखी होंगे? उनकी लड़की के लिए कोई रिश्तों की कमी है? अरे दुखी तो हम होंगे जो ऐसे कंगले से ब्याह पक्का कर दिया। हाँ, लेकिन बड़ी भाभी, ब्याह तो तब होगा जब भोला हाँ कहेगा। हाँ। वो सब एक ही समस्या है पंडित जी। वो क्या भाभी? मैं तो भोला को समझा समझा कर हार गई हूँ। इसकी भाभी ने उसको इतना सर चढ़ा रखा है, किसी की सुनता ही नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ भाभी। कई बार घर से रूठकर वो मंदिर में आकर बैठता है। ये उम्र ही ऐसी होती है। मैंने भी उसे कई बार समझाया। अरे पंडित जी, आप भोला को नहीं जानते हैं। भोला मेरी बात कभी नहीं टाल सकता। आप ब्याह की तैयारियां शुरू कीजिए और मुंह मीठा कीजिए। लीजिए लीजिए, अरे लीजिए पंडित जी, मुंह मीठा कीजिए। मिठाई से मुंह मीठा करना किस अभागे को प्रिय नहीं होगा, परंतु ये समय मुंह मीठा करने का नहीं है। ये तुम्हारी मूर्खता का परिणाम है। भोलानाथ का विवाह तुम्हारी पराजय का प्रतीक है। पराजय का प्रतीक तब होगा दैत्य गुरु जब मूर्ख भोला विवाह की स्वीकृति दे देगा। पाप की पापी दृष्टि डालकर मैंने भोला की स्वीकृति को नाम में बदल दिया है। भोला के विवाह के प्रसंग को लेकर उसके परिवार में भयानक कलह जन्म लेगी और ऐसी कलह जन्म लेगी जिससे गणेश लोक में बैठी गणेश पुत्री संतोषी का हृदय भी कांप उठेगा। तुम प्रेम की शक्ति को नहीं जानते पाप। प्रेम ही संसार में एक ऐसा तत्व है जो कभी पराजित नहीं होता। तुमने तो स्वयं बताया था कि भोलानाथ विवाह को उत्सुक नहीं है, परंतु सुनीति उससे सच्चा प्रेम करती है। वो पंडित की पुत्री सुनीति का प्रेम तब तक ही है दैत्य गुरु जब तक पाप अपनी पाप दृष्टि उस पर नहीं डालता। तो क्या तुमने सुनीति को अब तक अपनी पापी दृष्टि का निवाला नहीं बनाया? उस मूर्खा पर पाप को अपनी पापी दृष्टि डालने की कोई आवश्यकता नहीं दैत्य गुरु। मेरे पाप की पापी दृष्टि से भोला विवाह की स्वीकृति कदापि नहीं देगा। तुमने गौरी पुत्र श्री गणेश के विवाह के समय भी इसी प्रकार अहंकार भरी घोषणाएं की थी, परंतु श्री गणेश का विवाह एक नहीं दो कन्याओं से हो गया। आप गौरी पुत्र गणेश की तुलना भोलानाथ से क्यों कर रहे हैं? क्यों न करूं? क्योंकि शिव और शिवा का पुत्र गणेश है और पाप दृष्टि से घिरा ये अभागा भोलानाथ एक साधारण सा मानव है। तुम मूर्ख तो थे ही, अब गूढ़ भी हो गए हो। दैत्य गुरु, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है पाप। आपसे अब शब्द सुनकर पाप का उत्तेजित होना उचित है। तुमने अब शब्द सुनने योग्य ही कार्य किया है। अब अपनी भूल को छुपाने के लिए तुम असत्य का सहयोग ले रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि मूल रूप से भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं होता। भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर भक्त ही भगवान बन जाता है और भक्ति को पाने के लिए भगवान ही भक्त का रूप धारण करते हैं। क्या आप मूर्ख भोलानाथ को गौरी पुत्र गणेश का स्थान देने की भूल कर रहे हैं? यदि भोलानाथ की भक्ति सच्ची है तो उसका स्थान श्री गणेश से भी ऊंचा है। तुमने सुनीति को उसके भीतर प्रेम को पनपने का अवसर देकर भयंकर भूल की है। अब समय व्यर्थ ना करो, जाओ और अपनी पापी दृष्टि से ऐसा विध्वंस करो कि भोलानाथ और सुनीति का विवाह असंभव हो जाए। जो आज्ञा दैत्य गुरु, मैं भोलानाथ और सुनीति का विवाह असंभव कर दूंगा। नारायण नारायण। जिन शुभ शक्तियों से आपके उकसावे पर पाप शत्रुता की भूमिका निभा रहा है, उन्हें असंभव को संभव बनाना भली भांति आता है दैत्य गुरु। देवताओं के ऋषि नारद
दैत्य ऋषि शुक्राचार्य के आश्रम में। नारायण नारायण। देवताओं और दानवों में भेद आप कर सकते हैं दैत्य गुरु, परंतु मेरे लिए ये दोनों जीवात्माएं एक समान हैं। परंतु मैं दैत्य शत्रु दुष्ट देवताओं को अपने प्रिय और पराक्रमी दैत्यों के समान नहीं मानता। फिर आप तो मुझे भी अपने समान नहीं मानते होंगे दैत्य गुरु। अवश्य अवश्य तुम्हें अपने समान नहीं मानता। नारायण नारायण। मैं भी ऋषि, आप भी ऋषि, फिर हम दोनों में क्या अंतर हो गया दैत्य गुरु? अंतर कार्यों का है देव ऋषि। आप दुष्ट देवताओं के ही चिंतक हैं और हम पराक्रमी दैत्यों के शुभ चिंतक हैं। नारायण नारायण। मैं हित चिंतक, आप शुभ चिंतक, परंतु ये सब होने से पहले हम भक्त हैं, गुरु हैं, ऋषि हैं। ऋषि परिवार और ऋषि समाज में हम दोनों का स्थान एक है दैत्य गुरु। फिर भी मैं अपने आश्रम में आपका स्वागत नहीं कर सकता देव ऋषि नारद। मैं अपना स्वागत यहाँ करवाने आया भी नहीं दैत्य गुरु। मैं तो आपकी कथनी और करनी के जिस भेद की परीक्षा लेने आया था वो अब पूर्ण हुई। अब आप मुझे आज्ञा दें। नारायण। ठहरो। किस परीक्षा की बात कर रहे हो? नारायण नारायण। दैत्य गुरु, अभी अपने प्रिय शिष्य पाप का मार्गदर्शन करते हुए आपने भक्त और भगवान के संबंधों का उल्लेख किया था। मैं तो केवल यह देखना चाहता हूं कि जो शिक्षा आप अपने शिष्यों को देते हैं उसी शिक्षा का स्वयं पालन करते हैं या नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। नारायण नारायण। शिव कृपा से इस संसार में ना समझने योग्य कोई विषय आपके लिए नहीं है दैत्य गुरु। हे दैत्य गुरु, जब आप भक्त और भगवान के मूल रूप को पहचानते हैं तो उस रूप का आदर क्यों नहीं करते, उस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं करते? नारायण नारायण। अपनी चतुराई के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध नारद, दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपनी चतुराई से भ्रमित करने का प्रयत्न न करो। मेरी भूल को ढूंढने का प्रयास करने वाले नारद स्वयं को भक्त बताना चाहते हो तो पहले मेरी बात का उत्तर दो। अवश्य। नारायण नारायण। क्या दो व्यक्तियों की बात को गुप्त रूप से सुनने वाला व्यक्ति भक्त हो सकता है? नारायण नारायण। मैं आपकी और आपके प्रिय शिष्य पाप की बातें गुप्त रूप से नहीं, प्रकट रूप से सुन रहा था। आप दोनों का स्वर वातावरण में गूंज रहा था। जब स्वर स्वयं कानों में प्रवेश करने लगे तो क्या मैं अपने कान बंद कर लूं दैत्य गुरु? नारायण नारायण। नारायण भक्ति का पाखंड करने वाले नारद, एक क्षण के लिए भी तेरा मन आराध्य नारायण की भक्ति में नहीं लगता। इधर उधर की बातें सुनकर हर घटना को दुर्घटना बनाने का प्रयास करता है। मैं तुम्हारा मुंह भी देखना नहीं चाहता। जैसे आए थे वैसे ही लौट जाओ। जैसी आपकी इच्छा। मैं जैसे आया था वैसे ही लौट जाता हूं, परंतु जाने से पहले मैं आपको सावधान अवश्य कर देता हूं दैत्य गुरु कि देव देवेश्वरी माता संतोषी के भक्तों के जीवन में प्रवेश करने की भूल ना करें। उसका परिणाम आपके हित में ना होगा। जय संतोषी मां। पाप की पापी शक्ति हर परिणाम को मेरे हित में प्रमाणित कर देगी।